वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस क्लास 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन को देखना है। तो पहला आपके पास है साउंड विच आर सॉफ्ट कॉल्ड, ऑप्शन है प्लीजेंट, अनप्लीजेंट या नॉइज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सॉफ्ट साउंड है, तो यहाँ पे प्लीजेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ऑल लैंग्वेज मेड अप ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका साउंड। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज़ अ नेचुरल साउंड, नेचुरल साउंड इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा थंडर। फोर्थ नंबर है डैश इज द बेस्ट सॉयल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, तो यहाँ पे सैंड है, क्ले है या फिर लूमी। तो सॉयल कौन सा होगा जो बेस्ट प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा, तो वो हो जाएगा आपका लूम सॉयल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है सैंड इज़ फाउंड इन, सैंड कहाँ पे पाया जाता है, डेजर्ट में, आइसलैंड में या फॉरेस्ट में, तो इसका डेजर्ट हो जाएगा आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके पास है मूविंग एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं या फिर ब्रीज कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का तीसरा लेयर जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ तो नहीं होगा, यहाँ पे सॉयल होना चाहिए था, क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, सॉयल होगा। द थर्ड लेयर ऑफ द सॉयल, तो यहाँ पे क्रस्ट, सब सॉयल या बेड रॉक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो बेड रॉक, यानी कि तीसरा जो सॉयल का लेयर होता है उसको बेड रॉक कहते हैं। ठीक है, अर्थ नहीं होगा, वहाँ पे सॉयल कर देना है। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज, जब तेज़ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉर्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है आपके पास द कोज ऑफ डे एंड नाइट, मतलब डे और नाइट होने का कारण क्या है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, आपको पता ही होगा, तो रोटेशन में यहाँ पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है वाटर इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर वेपर इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। पहला आपका है साउंड, लाउड साउंड इज कॉल्ड, तो लाउड साउंड को क्या कहते हैं, तो नॉइज़ कहते हैं, नॉइज़ भरना है वहाँ पे। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके पास वी प्रोड्यूस साउंड विथ आवर, मतलब हम लोग जो साउंड निकालते हैं तो कहाँ से, कौन से पार्ट से निकालते हैं, तो वहाँ पे वॉइस बॉक्स हो जाएगा, वॉइस बॉक्स भरना है वहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय, तो एक दूसरे से हम लोग जो बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं, तो स्पीकिंग के द्वारा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपके पास डैश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉयल, तो आपको सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, वहाँ पे सॉयल भरना है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास डैश प्रोवाइड द फूड टू मोस्ट एनिमल्स, तो वहाँ पे प्लांट्स भरना, प्लांट्स प्रोवाइड द मोस्ट फूड टू प्लांट्स प्रोवाइड द फूड टू मोस्ट एनिमल्स। 6 है आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन डैश इज सॉयल, डैश डैश सॉयल इज सुटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो, तो यहाँ पे कौन से सॉयल होगा जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लूमी सॉयल, लूमी सॉयल इज सुटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट 7 है आपके पास डैश इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस, तो वहाँ पे आपको क्या भरना है, वेदर, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके पास वाटर गेट्स इवेपोरेटेड ड्यू टू हीट ऑफ डैश, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, सन। ठीक है, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड ड्यू टू हीट ऑफ सन, सन के हीट से वाटर इवेपोरेट होती है। ठीक है, 9 नंबर आपके पास क्वेश्चन है द स्टार्स आर फाउंड इन क्लस्टर, एक समूह में पाया जाता है स्टार्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैलेक्सी कहते हैं, तो कॉल्ड गैलेक्सी, गैलेक्सी यहाँ पे आपको भरना है, तो द स्टार्स आर फाउंड इन क्लस्टर कॉल्ड गैलेक्सी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है द अर्थ रोटेट ऑन इट्स डैश, तो वहाँ पे क्या भरना है, एक्सिस, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है व्हाट डू यू मीन बाय साउंड, साउंड से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू हियर, सुनने में मदद करता है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है हाउ इज सॉयल फॉर्म्ड, सॉयल कैसे बनती है, तो सॉयल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल, सॉयल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, तो क्लेई सॉयल, सैंडी सॉयल एंड लूमी सॉयल।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि वेदर से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस। ठीक है, क्या लिखोगे? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस, ये लिखना है। फिफ्थ नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द मेथड टू प्यूरीफाई वाटर। वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई करेंगे? तो आंसर है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड क्लोरिनिकेशन। ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप वाटर को प्यूरीफाई कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? तो द सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म अ फैमिली कॉल्ड सोलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर आपके पास है क्वेश्चन व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसको कहा जाता है? ठीक है, वैसे तो सैटेलाइट्स आपको पता है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिखा गया है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स artificial satellites are scientific instruments sent by scientists to orbit around the earth. ओके, अब नेक्स्ट है आपका आंसर इन वन वर्ड। एक वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सॉयल दैट कैन नॉट होल्ड वाटर। वैसे सॉयल जिसमें कि पानी होल्ड नहीं कर सकता हो उसको क्या कहते हैं? सैंडी सॉयल। दूसरा है वन कंटेंट ऑफ सॉयल। मतलब कंटेंट का मतलब सॉयल में कौन सी चीज़ें पाई जाती है, तो वो हो गया एक आपका मिनरल, तो एक ही नाम लिखना है। थर्ड नंबर में है आपका एन एनिमल दैट लिव इन द सॉयल। ऐसा जानवर का नाम लिखना है जो सॉयल में रहता हो, तो वो हो गया आपका अर्थवर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ए नेचुरल फर्टिलाइज़र, तो वो हो गया आपका ह्यूमस। ठीक है, सारे के सारे आप कॉपी में नोट्स बना लें और उसको रेगुलरली याद करना है। ओके।